गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम मोहम्मद कामिल एसएसटी क्लासेस। आप सभी लोगों का हमारे एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ आप अपनी सभी लोग बुक्स निकाल लीजिए। आज हम आपको 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट एंड वॉल्यूम नंबर फर्स्ट। आप सभी स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोग अपनी अपनी बुक्स ले लीजिए हाथ में। एक पेन और नोटबुक भी साथ साथ लेते चलिए, जिससे हम जो भी आपको बताते जाएं वो आप नोट करते जाएं। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर आने से पहले बेटा, जो भी स्टूडेंट्स आपके संपर्क में नहीं हैं, आप उन लोगों को कांटेक्ट करके जो सर ने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में आप ऐड कर सकते हैं। और हमारे नाम से जो चैनल बना हुआ है मोहम्मद कामिल एसएसटी क्लासेस, इसमें आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको जो है आपकी पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल सके। ये आपके भले के लिए बात है बेटा। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, कोई किसी को बाहर नहीं निकलना है। ऐसी कंडीशन में हम अपनी स्टडी को कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए ये जो आपको सुविधाएं दी जा रही हैं ऑनलाइन क्लासेस की, इसमें सारे लोग जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी रिलेटिव्स हैं जो एसएसटी पढ़ रहे हैं, जिनकी समझने में नहीं आ रही है, वो सारे लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सारे लोगों को आप इन्फॉर्म कर दें, सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दें, वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने रिलेटिव्स हैं उन्हें भी बता दें। अगर कोई किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके कोई भी टॉपिक आप हमसे जो है पूछ सकते हैं। तो आज आप लोगों ने बुक निकाल ली होगी मुझे उम्मीद है। अब आप जो है वॉल्यूम नंबर फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी में हम आज पढ़ाएंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इन हिंदी संसाधन और विकास। इसका मतलब है संसाधन और विकास। तो ये तो चैप्टर नेम हुआ, संसाधन और विकास। एज यू नो द नेम ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो हम दोनों को अलग अलग करके यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे व्हाट मीन्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? डू यू नो एनीवन? तो हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाया है रिसोर्सेज क्या होते हैं, और हम इस क्लास में फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करेंगे रिसोर्सेज क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रिसोर्सेज। जैसा कि आपकी बुक में भी दिया गया, रिसोर्सेज मीन्स क्या है? संसाधन। द थिंग्स विच फुलफिल आवर नीड्स, ऐसी वस्तुएं जिनसे हम उपयोग करते हैं, जिनसे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। समझ में आया? जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं वो सब संसाधन हैं। चाहे वो हमारा एक पेन हो, चाहे हमारे लिए हमारे कपड़े हों, या कोई भी वस्तु हमारे लिए संसाधन है। विच फुलफिल आवर नीड्स। यहाँ पर एक बात और गौर करने की, हमारी आवश्यकताएं पूरी करना जो वाली चीज़ें वो सब संसाधन कहलाती हैं। अब बात आती है, क्या दूसरी चीज़ें भी संसाधन हो सकती हैं? बिल्कुल। अगर वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वो संसाधन है। अगर हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती हैं तो उन्हें हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पृथ्वी पर जो आपका क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, वो बरसों से जो है यहाँ अवेलेबल था, लेकिन चूंकि हम इसका इस्तेमाल नहीं करना जानते थे, इसलिए हमारे पास संसाधन नहीं था। प्रेजेंट टाइम में हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से जब इसका यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया तो ये हमारे लिए संसाधन है। तो संसाधन का मतलब क्या हुआ? जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज एक और देखते हैं। हो सकता है एक वस्तु जो हमारे लिए संसाधन है, लेकिन जरूरी नहीं वो आपके लिए भी संसाधन हो। क्यों? क्यों? वो हो सकता है हमारे पास है, हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है, आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करती हो। जैसे सपोज दैट बहुत सारे हमने देखते हैं हमारे देश में संत हैं, बहुत सारे जो महापुरुष, जो बहुत सारे जो क्या नाम आयुर्वेदिक उपचार जानते हैं, रूखड़ियों के बारे में जानते हैं, तो वो तो जानते, जितनी भी हर्ब्स वगैरह हैं हमारे हिमालय में मिलती हैं जो भी हैं, तो वो उनका तो यूटिलाइजेशन जानते हैं कि ये किस बीमारी में इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये उनके लिए तो संसाधन हो गई, लेकिन चूंकि हम तो इसे जानते नहीं हैं तो ये हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकती है। तो टोटल मिला के हमने जो आपको समझाया उसका मतलब क्या है? रिसोर्सेज विच फुलफिल आवर नीड्स।
जो हमारे आफ्टर एंड वी यूज, जिन्हें हम उपयोग करते हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब बात आती है डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट, किसी भी चीज में इम्प्रूवमेंट करना। जैसे आज जो हम यहाँ पर हैं, तो कल हम आज से कुछ बेटर कर जाएं। हमारे पास जो, जैसे मान लीजिए आज हमारे पास 10 रुपए हैं और कल हमारे पास 20 रुपए हो जाते, तो हम क्या करेंगे, हमारा इंप्रूवमेंट हुआ, मनी में इंप्रूवमेंट हुआ। तो इसका परिभाषा तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे डेवलपमेंट का। बाकी का क्या होता है, हमने आपको सिर्फ यहाँ पर इतना बताया कि डेवलपमेंट मीन्स होता है इम्प्रूवमेंट। तो हम इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधनों का विकास। तो इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अब हम बात करते हैं, आपके बुक में दिया गया है, आप शायद ऐसी कोई चीजों को जानते हो, डू यू नो सच ए थिंग, जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हो। बताइए, अगर आप जानते हैं तो आप इनकी सारी लिस्ट बनाइए। देखिए, आप देखते हैं कि हम दैनिक लाइफ में क्या करते हैं, एक कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो हमारा जो कोलगेट है वो कितनी चीजों से मिलकर के बना हुआ है। बहुत सारे जो है आपके मिनरल्स वगैरह उसमें डाले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं कोई केमिकल स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बताऊँ आपको। तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारी चीज़ों का केमिकल कंपोजिशन होने के बाद आपका एक टूथपेस्ट बनता है, जिससे हम और आप इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आप देखते हो सुई वगैरह का इस्तेमाल भी होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं और वो जिन चीज़ों को हम उपयोग कर रहे हैं, ये सब संसाधन है। चाहे आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, सब संसाधन है। मनुष्य भी एक संसाधन होता है। जैसे आप नहीं संसाधन अभी, क्यों, आप अभी छोटे बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हो अभी, लेकिन हम संसाधन हैं आपके लिए, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमारा उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं। अब बात चलती है, देखिए आपके में टॉपिक है, क्या टॉपिक दिया गया है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का। तो आपको दिया गया रिसोर्सेज इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब क्या है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का एक परिणाम है। यानी मनुष्य की जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, यानी ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है, मानवीय क्रियाएं हैं, उनका रिजल्ट होता है। तो इसका मतलब है कि हम मनुष्य ने ही जितने भी संसाधन हैं उनका विकास किया है। इससे पहले संसाधन तो सारे थे, लेकिन हम उनका विकास जानते नहीं थे। तो जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उसका का रिजल्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी मानवीय क्रियाकलाप। मनुष्य ने जो भी क्रियाकलाप किए, जितना भी इंप्रूवमेंट किया, वो सारे आते हैं आपके क्या नाम, ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर, और उसका परिणाम है आपका संसाधन। अब आपका टॉपिक आता है पहला, सबसे पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हिंदी में हम इसे बोलेंगे संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम संसाधनों को वर्गीकृत कैसे करें, हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन करें कि कौन सा संसाधन हम किस वर्ग में रखेंगे। आपके पास बुक है तो आप अपना बुक में देख सकते हैं कि कौन सा संसाधन किस वर्ग में रखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं, सबसे पहले हमारा आता है संसाधन ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा आता है, किसी को पता है, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, आपको प्रीवियस क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हमने सबसे पहला देखा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर, किसी चीज की ओरिजिनिटी कहां से होती है, उत्पत्ति कैसे हुई, इसके आधार पर हम देखते हैं। तो इसके आधार पर आप देखेंगे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। एक होता है आपका बायोटिक और दूसरा होता है आपका अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज दो प्रकार के, यानी ऑरिजिनिटी के हिसाब से। तो आपको पता है बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जिनमें जीवन है और अबायोटिक मीन्स जिनमें जीवन नहीं है, यानी जीवन के आधार पर और बिना जीव, जो भी चीजें हैं आपकी पृथ्वी पर जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य है आपका, ठीक है, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, ठीक है, जो ऐसी चीजें जिनका जीवन है वो सब आपके बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। और अबायोटिक में क्या आते हैं, जैसे मिनरल्स हैं आपके, केमिकल्स हैं, ये सारे क्या आते हैं, अबायोटिक में आते हैं, क्योंकि इनमें जीवन नहीं है। तो जिनमें जीवन नहीं है उन्हें अजैव बोलते हैं, और जिनमें जीवन होता है उन्हें क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। तो ये हो गए आपके ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन।
अब दूसरा आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी या रिन्यूएबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ इसका ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इनके नाम से ही आपको समझने में आ गया होगा, दोनों का जैसा मीनिंग दिखाया गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब है जिसे हम बार बार, किसी भी चीज को हम बार बार प्राप्त कर सकते हो उसे कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जिसे हम एक बार यूज करने के बाद जो चीजें समाप्त हो जाती हैं वो आती हैं आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जैसे वाटर है, वाटर से हम क्या करते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं एक जगह डैम बना करके, तो वो पानी बह करके आगे जाता है, तब भी हम इरिगेशन के काम में ला सकते हैं, आगे भी डैम बना करके उसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। या मान लीजिए हमने ग्राउंड वाटर यूज किया तो क्या हुआ, वर्षा होने के बाद वो फिर से दोबारा रिचार्ज हो गया वाटर, तो ये हो गया आपका रिन्यूएबल रिसोर्स। हमने पेड़ पौधे काटे, हमने उन्हें दोबारा से वो जनरेट की जा सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स उनमें आते हैं जिनके बनने की जो दर है, जो प्रोसेस है, वेरी स्लो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी स्लो। करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनके बनने में, और एक बार जो इन्हें हमने इस्तेमाल कर लिया तो ये दोबारा से समाप्त हो जाते हैं और इन्हें हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं, पेट्रोलियम, जितने भी पेट्रोलियम है यानी जितने भी ऑयल, क्रूड ऑयल्स के अंतर्गत आते हैं, कोल, गैसेज, तो ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड टाइप के। तो ये आपका दो हो गए प्रकार। बच्चों अगर कुछ समझने में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर आप हम लोगों से डिस्कस कर लें। कोई इसमें बेटा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कहीं आपको लगता है कि हम जल्दी पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं। थर्ड प्रकार आपका, जो आपका थर्ड टाइप्स है, इसमें क्या आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा आता है इसमें? डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी यहां पर ये देखने की बात है, बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के आधार पर भी हम संसाधनों को देखते हैं। तो हमने देखा डेवलपमेंट के आधार पर जो संसाधन है वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है आपका पोटेंशियल। कौन सा आता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स हिंदी में कहते हैं संभावी। इसका मतलब है जो संसाधन हमारे पास वर्तमान में मौजूद तो हैं, लेकिन इनके हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिनका हम उपयोग कर सकें, यानी ये हमारे भविष्य के संसाधन हैं। अगर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो हम इन्हें भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा नंबर आता है कौन सा? डेवलप्ड। डेवलप्ड रिसोर्सेज का इसका मतलब क्या है? विकसित संसाधन, यानी जिनका मनुष्य ने डेवलपमेंट कर लिया है और जिनका हम जो है आज उपयोग कर रहे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा आता है आपका स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक का मतलब भंडार, यानी जिन संसाधनों का हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडार है उन्हें हम बोलते हैं स्टॉक। और चौथा टाइप आता है इसका रिजर्व। इनका मतलब है संचित भंडार, यानी संचित कोष। इनके मात्रा में हमारे पास ऐसे भंडार जिनकी जो मात्रा है वो कम है, लेकिन रिजर्व में हमारे पास रखे हुए भविष्य में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। एक लास्ट टाइप और आता है आपका, जो 4 टाइप्स थे इसके, ये हो गए आपके ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसमें भी आप देखते हैं इसमें कई प्रकार आते हैं। जैसे ऑनरशिप का मतलब होता है मालिक कौन है उनका। तो इनमें आपके देखिए सबसे पहले आ जाता है आपका प्राइवेट। कौन सा आता है? प्राइवेट, ठीक है। दूसरा क्या आता है? पब्लिक, पब्लिक रिसोर्सेज, ठीक है। और तीसरा है आपका नेशनल, और चौथा है आपका इंटरनेशनल, ठीक है बच्चों। ये आपके